खबर पर जुड़कर जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, जम्मू से बड़ी खबर है। जम्मू में एनसीबी का बड़ा ड्रग्स विरोधी ऑपरेशन शुरू हुआ है। बता दें आपको, तवी नदी किनारे 438 ग्राम संदिग्ध हेरोइन बरामद किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कार्रवाई के दौरान एनसीबी टीम पर हथियार से धमकी, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार साथी की तलाश लगातार जारी है। तो देखिए, ड्रग कार्टेल्स को लेकर लगातार अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, जगहों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि लगातार अभियान के तहत ड्रग्स की खेप जो है वो बरामद की जा रही है। और अब खबर आपको जम्मू से बता रहे हैं। जम्मू में एनसीबी का बड़ा ड्रग्स विरोधी ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस बीच बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताया, तवी नदी किनारे 438 ग्राम संदिग्ध हेरोइन को बरामद किया गया है। लेकिन गनीमत यह है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब खुलासे होंगे, राज उगलेगा ये जो गिरफ्तार आरोपी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई नेक्सस हो सकता है, कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है और अन्य राज्यों से भी इसका कनेक्शन जो है वो जायज होगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस के हिरासत में, गिरफ्तारी में क्या कुछ ये आरोपी बोलता नजर आएगा, क्या कुछ यहाँ पर राज उगलते नजर आएगा। लेकिन आपको बताया, तवी नदी किनारे 468 यहाँ पर ग्राम जो है वो ड्रग्स को बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान एनसीबी की ये बड़ी कामयाबी, फरार साथी की तलाश लगातार जारी है। हेरोइन बरामद किया गया है, आरोपी को धर दबोचा गया है। जम्मू में एनसीबी का ये बड़ा ड्रग्स विरोधी ऑपरेशन। और आप देखिए, ये जो तैयारी है ये तेज है। हर राज्यों में ये महाअभियान चलाया जा रहा है। 468 आपको बताएं ग्राम जो है वो बरामद किया गया है। फरार साथी की तलाश जो है लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कि ये जो साथी है, ये जो फरार है, ये कब पुलिस की गिरफ्त में सामने आता है। अजय जांडियाल इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अजय, देखिए, बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और कामयाबी भी हासिल हुई है। ये बताइए, क्या पूरी जानकारी आपके पास, कितनी खेप बरामद हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 400 ग्राम से ज्यादा ड्रग्स जो हैं, हेरोइन लाइक पदार्थ जो है वो बरामद किया गया है, जिसका मकसद सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के युवाओं की नसों में जहर घोलना था। और एनसीबी की ये कार्रवाई जो है ये एक बड़े लेवल पर जो है जम्मू कश्मीर में चल रही है। हाँ। लगातार जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है और उसी का हिस्सा ऐसे माना जाए कि ड्रग्स की इस बड़ी खेप को पकड़ा गया है। लाखों रुपए की ड्रग्स को जो है वो पकड़ना, इसका मतलब साफ है कि एक कंसाइनमेंट जो है ये कहीं ना कहीं युवाओं तक पहुंचकर और नशे के कारोबार को और आतंकवाद के कारोबार को आगे बढ़ाने वाली थी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये जानकारियां मिल रही हैं कि ड्रग्स के जरिए टेरर फंडिंग का काम जम्मू कश्मीर और भारत में चल रहा है और उसी पर एक बड़ी नकेल कसने के लिए जो है ये कार्रवाइयां हुई हैं। अब इसके पकड़े जाने के बाद जो है इसके जो लिंक्स हैं उनको तलाशने का प्रयास जो है इस वक्त चल रहा है, जिसे लेकर ये कार्रवाइयां जो हैं और तेज होंगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले कुछ समय में जो है वो गिरफ्तार किया था, जो नारकोटिक्स के साथ जुड़े हुए थे। कई प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया था। और अब जो ये रगूड़ा इलाका पड़ता है, जम्मू शहर के बाहरी इलाका, वहां से 438 ग्राम जो नारकोटिक्स जो एनसीबी ने सीज की है, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो मकसद है नारकोटिक्स का कि वो बड़ा स्पष्ट है कि किसी भी तरह से ड्रग्स के खिलाफ मुहिम को तेज किया जाएगा। एक एक्यूज जो है जो बताया जा रहा है कि कठुआ का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। मगर अच्छा। उसकी पूछताछ के बाद अब ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये ड्रग्स कहां से आई, कहां जाने वाली थी, कितना पैसा इन्हें मिला था और कौन लोग हैं जो इस ड्रग्स के कारोबार में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अजय, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, कार्टेल्स का पता लगाया जाना जरूरी है और ये भी कहा जा रहा है कि इसका एक साथी फरार है। क्या उसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास अजय? देखिए, बिल्कुल एनसीबी ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि जो दूसरा इसका साथी था और उसको पकड़ने के लिए कवायद जो है वो तेज की गई है। क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका जहां जम्मू शहर का बाहरी इलाका है, यहाँ जब इसको पकड़ा गया है उसके बाद दूसरा जो शख्स है वो कहाँ पे है, उसको लेकर जो है सर्विलेंस को तेज किया गया है। उसके साथ साथ ये भी जो है प्रयास किया जा रहा है कि ये ड्रग्स जहां से आई है उस कार्टेल तक भी पहुंचा जा सके। क्योंकि ये जो माफिया हैं जो ड्रग्स के कारोबार से, नशे के कारोबार से जुड़े हैं, इनकी धरपकड़ में आना बेहद जरूरी है। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और हो सकता है कि यही ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ माफिया आतंक को सपोर्ट करने के लिए या आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी, टेरर फंडिंग के लिए भी काम करता हो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जम्मू कश्मीर का ये मामला है और कहा जा रहा है अजय की
468 ग्राम जो है वो बरामद किया गया है हेरोइन को। अब ये बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी बरगलाने की तैयारी हो सकती है, इसके पीछे एक साजिश हो सकती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, दरअसल ये पाकिस्तान की बड़ी साजिश है, क्योंकि जो गोल्डन क्रिसेंट रूट है अफगानिस्तान का, जहां पर ड्रग की पैदावार होती है हेरोइन की, और उसको बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान और फिर वहां जम्मू कश्मीर में से दाखिल करवाया जाता है पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से। इसी को नकेल कसने की कोशिश है। दरअसल जो जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किए, आतंक का लगातार कमर तोड़ी हुई है। ऐसे में आतंक का जो टेरर फंडिंग जो होती थी, उसका जो नेटवर्क था यहाँ पे, चाहे वो अलगाववादी थे या बाकी जो लोग थे, उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया है सुरक्षा बलों ने। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिश ये है कि डायरेक्ट जो टेरर फंडिंग है वो नहीं हो पाती, हवाला मनी जो है यहाँ नहीं पहुंच पाती, तो इस ड्रग्स के सहारे जो है इस कारोबार को फलने फूलने का मौका मिले, और इसी से जो पैसा आए, जो सरहद पार से ड्रग्स आती है, उस ड्रग्स से जो पैसा यहाँ कमाया जाए, उस पैसे का इस्तेमाल जो है आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाए। इसके कई सबूत जो है सुरक्षा एजेंसियों को पहले भी मिल चुके हैं। बिल्कुल, और पहले भी इस खबर से जुड़ी देखिए आपने एक पुख्ता जानकारी दी थी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने की तैयारी है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़कर जानकारी देने के लिए। राजस्थान